Good day to everyone. My name is Ankush Rohana. I am a PGT Computer Science teacher from Holy Faith Higher Secondary School, Harda. Today my topic is Database Management System. आज के टॉपिक में हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये किस लिए यूज़ होता है ना। ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कई लोगों को डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन ही होता है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं। फर्स्ट डेटा, डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब कच्ची इन्फॉर्मेशन। किसी के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो है ना, किसी सर्वे के लिए, तो जैसे स्टूडेंट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, या आप रफ शीट पे या समथिंग इसको लिख कर रहोगे, सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं रहेगी, तो वो होती है आपका डेटा। आपने डेटा कलेक्शन किया, मतलब डेटा का कलेक्शन किया है। और इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जब उस डेटा पे, जो कलेक्टेड डेटा है आपके ऊपर, उसके ऊपर आप कुछ वर्क करें, प्रोसेसिंग करें, है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब जब उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करें, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एक टेबल के फॉर्म में अगर आप अरेंज करके सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकली अगर अरेंज कर रहे हो सारे इन्फॉर्मेशन को, और न्यूमेरिक फॉर्म में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंड ऑन यू, तो वो कहलाता है आपका इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया था उसको आप एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, उस पर कुछ वर्क कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं, आप आपने समझ लिया है कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर समझ लिया है। अभी समझने वाले हम लोग डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है ना, इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे। जो इन्फॉर्मेशन हमने सिस्टमेटिकली अरेंज की थी, अगर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हो जाए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का, तो वो एक बंच के फॉर्म में आएगा या टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होगा। तो इस पूरे पर्टिकुलर जो बंच रहेगा या सेट रहेगा, उसको बोलेंगे हम डेटाबेस, क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन, ये कई सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन कहलाता है। तो डेटाबेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सिस्टमेटिक वे में अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का मतलब ही होता है जो सिस्टमेटिकली अरेंज हो। ओके, तो आपने भी देखा डेटा, इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस। नाउ वी मूव टू द डीवीएमएस। ओके, सो डीवीएमएस क्या होता है? द फुल फॉर्म इज ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होता है ना। देखते क्या लिखा है आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्टोर, retrieve, define and manage data in a database। डेटाबेस मैंने आपको समझा दिया है। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर जो किस लिए डिजाइन किया जाता है, टू स्टोर, रिट्राइव, रिट्राइव करना मतलब प्राप्त करना या फिर एक्सेस करना, है ना। रिट्राइव का मतलब होता है एक्सेस करना या प्राप्त करना। जब आप कोई टेबल से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे किसी आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉयज का, जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन है, जिसकी सैलरी 5000 है, जिसकी सैलरी 10,000 है, सबकी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। जब आप इसमें से एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि मुझे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की डेटा दिखे जिनकी सैलरी 5000 रुपीज है, तो आप रिट्राइव कर रहे हो, मतलब उस टेबल से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो या प्राप्त कर रहे हो, है ना। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्टोर, रिट्राइव, डिफाइन, ऑल्सो डिफाइन एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। मैनेज करना मतलब उसमें एडिटिंग करना, अपडेटिंग करना, कुछ चीज़ें चेंज करना, कुछ चीज़ें अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या किसी चीज़, कोई एम्प्लॉय अगर एग्जिट हो गया हो कंपनी से, या कुछ नए एम्प्लॉयज आए तो उनको ऐड करना। दीज ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि वो मैनेज करता है इसलिए उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं कंबाइंड रूप से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एंड डीबीएमएस। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। कुछ इसके एडवांटेजेस हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट के ओरली में समझा देता हूँ आपको इसके एडवांटेजेस। डीवीएमएस के कुछ फायदे हैं। अगर कोई भी कंपनी डेटाबेस को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर रख रही है तो उसको कुछ फायदे हैं, जैसे कि क्या, पहला तो ये फायदा है उसका कि जो भी डेटा है वो डुप्लीकेशन नहीं होता, डुप्लीकेट नहीं होता डेटा का। तो ये डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी, जो वापस रिपीटेड होते हैं कोई से डेटा, उनको एग्जिट कर देता है, वो डुप्लीकेशन को क्रिएट ही नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म रहते हैं जिसके द्वारा हम हटा देते हैं। ये डेटा की सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसको सिक्योर रखता है ना, लॉस नहीं हो सकती इन्फॉर्मेशन, और डेटा को मैनेज करता है, कंसिस्टेंट स्टेट में रखता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर the advantages of DVMS. So thank you for today, and we are going to end this lecture. Thank you.